हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं आज सर्कल्स। आज हमारे पास इसका लेक्चर 1 है। दैट मीन्स आज इसका हम इंट्रो स्टार्ट करेंगे। कोई बच्चा अगर नया जुड़ रहा है तो बेटा इससे पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है, स्ट्रेट लाइन। अगर किसी बच्चे को वो देखना हो तो वो ऊपर आई बटन पे मैंने उसकी प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आइए बेटा शुरू करते हैं सर्कल्स को। ठीक, हमारे पढ़ने का तरीका वही है। अगर हमने बोर्ड पे कुछ लिखा है तो सबसे पहले हमें उसी को समझना है कि सर्कल क्या है। देखो बेटा, सर्कल, सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। ठीक, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक जो है कुछ पॉइंट्स बना रहा हूं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए और ये मैंने बनाया बेटा फिक्स्ड पॉइंट। इसका नाम रखा है बेटा सी। क्या रखा है? सी। तो जरा सर्कल की डेफिनेशन ध्यान से देखो। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन इन अ प्लेन in a plane, those are equidistant equi, equidistance from a fixed point from a fixed point। देखो बेटा, ये है हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, अब इस फिक्स्ड पॉइंट से इसके चारों तरफ जितने भी ये पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स का क्या सेट, जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, दैट मींस इन सारे पॉइंट्स का सेट क्या है बेटा? फिक्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। दैट मींस इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट पे है। चाहे आप इस पॉइंट की बात करो, चाहे आप इस पॉइंट की बात करो, चाहे आप इस पॉइंट की बात करो, आप किसी भी पॉइंट की बात करो, वो कैसी डिस्टेंस पे है? इक्वी डिस्टेंस पे है। कैसी डिस्टेंस पे है? इक्वी डिस्टेंस पे। ठीक, अब बेटा बात आती है इसी में डेफिनेशन में। सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन से समझ गए क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट, जितने भी ये आपको डॉटेड पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दोज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या है? सी। सबसे पहले बात करते हैं सी की। तो जो बेटा आपको फिक्स्ड पॉइंट दिखाई दे रहा है, फिक्स्ड पॉइंट, इसको बोला जाता है भैया सेंटर। क्या बोला जाता है? सेंटर। दूसरा, सेंटर से लेके और किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। तो रेडियस का मतलब क्या हुआ? रेडियस का मतलब हुआ बेटा डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट, जिसको बेटा क्या बोलते हैं हम? सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट दैट इज सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। ये सर्कल है, इस पॉइंट पे कोई भी फिक्स्ड पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट से लेके और सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? रेडियस। नंबर 3, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव। है ना बेटा? रेडियस क्या है? रेडियस एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। नंबर 4, कॉर्ड। कॉर्ड, तो बेटा कॉर्ड होती है अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। देखो बेटा, हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया। इस सर्कल पे मैं बोल रहा हूं ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को मिला दो, चाहे इन दो पॉइंट को मिला दो, चाहे बेटा इन दो पॉइंट को मिला दो। सीधा नहीं मिलाना, तिरछा मिलाना है तो ऐसे मिला दो, ये मिला दो। तो दो पॉइंट को, कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है वो क्या है? कॉर्ड। नंबर 5, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है भैया? तो डायमीटर होता है बेटा कॉर्ड विच passes through the center।
देखो ये सारी चीजें बेटा आप जानते हो, लेकिन आपको सिर्फ डायग्राम में पता है और लैंग्वेज की तौर पे आपको नहीं पता। ठीक, मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे हैं जिनको डायग्राम में पता है और डायरेक्टली ये पता है, लेकिन कुछ बच्चों को तो डेफिनेशन ही नहीं पता होगी सर्कल की। ठीक, तो हम ऐसे नहीं पढ़ते, हम पहले बेटा जब पढ़ते हैं तो हम पहले बेस बनाते हैं कि हमें करना क्या क्या है, हमें सीखना क्या क्या है। ठीक, तो जब हमें वर्ड्स ही नहीं पता होंगे, कि हमें कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको वर्ड्स ही नहीं पता। सपोज करो किसी ने बोल दिया कि कोड की डिस्टेंस निकाल दो, आप कोड ही नहीं पता तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसीलिए बेटा हर चीज को हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले बात की हमने सर्कल की, तो आपको पता है सर्कल क्या होता है। सर्कल होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, दोज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये जो फिक्स पॉइंट दिखाई दे रहा है बेटा, इसको क्या बोला जाता है, सेंटर। अब बात करते हैं रेडियस की, तो सेंटर से लेके और सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर, सर्कल की किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, रेडियस। रेडियस हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस एक डिस्टेंस से, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। कॉर्ड क्या होती है, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट है उनको मिलाने वाली कोई लाइन है तो उसको कॉर्ड बोला जाता है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एक कॉर्ड है जो किससे पास होके जाती है, सेंटर से पास होके जाती है। तो बेटा ये जो है डॉटेड लाइन, ये सेंटर से पास होके जा रही है, तो ये एक कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रही है और इसको क्या बोला जाएगा, डायमीटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, डायमीटर। ठीक, नंबर 6। अब आपको ये पता है बेटा कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, है ना। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। देखो अगर ये इधर की डिस्टेंस r है और इधर की डिस्टेंस भी r है, ये भी r है और ये भी r है, तो अगर बेटा ये r है ये r है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r। 2r का मतलब रेडियस की डबल। ठीक, तो रेडियस का डबल होता है डायमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एक सबसे पहला जो हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं आज के टॉपिक में, जो हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो है बेटा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो बेटा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। ये हमारे पास कोई सर्कल है भैया, ठीक, ये हमारे पास सेंटर है, ठीक, हम बोल रहे हैं इसको O, सेंटर को क्या बोला, O। मान लो इसके कोऑर्डिनेट है बेटा H, K, और यहां इस पे एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है X, Y। कितने कोऑर्डिनेट है, X, Y। तो अब हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो देखो बड़ा आसान है, आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस OP, डिस्टेंस OP। लेट, हमने मान लिया बेटा ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, r है, तो डिस्टेंस OP इज इक्वल टू कितना दिया है, r। अब आप बेटा OP, दो पॉइंट आपके पास है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको याद है, तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस, देखो बेटा इसके आगे हो या इससे बाद में जो भी चैप्टर आने वाले हो, अगर आपने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है तो आप इसको मत पढ़ो, बेकार है फिर। क्योंकि सारा खेल बेटा वो बेस जो स्ट्रेट लाइन में हम सीखते हैं ना, लाइन का बेस, वो सारा खेल यहाँ चलता है। इससे आगे आने वाला चैप्टर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उस सब में चलता है। एक बात और बेटा, ये कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। हमारी जो बुक्स में चैप्टर है, ये चैप्टर मैं आपको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये एक ही पार्ट है कॉनिक सेक्शन का, जिसके अंदर आता है सर्कल, हाइपर, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ये चार टॉपिक इसके अंदर आते हैं, लेकिन मैं इनको अलग अलग चैप्टर करके पढ़ाऊंगा ताकि प्लेलिस्ट जो है मैं अलग अलग डाल सकूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक, चलो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो x2 माइनस x1 हो गया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो y2 कितना है, y माइनस y1 कितना है, k, होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। तो यहां से दोनों तरफ क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो भैया दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो h k दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, तो यहां मैं लिख देता हूं हियर, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है h k, ये क्या है भैया, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या है,
सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो आपको बेटा आर दिखाई दे रहा है, ये आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक। इफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट origin, दैट इज h कॉमा k। देखो बेटा, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हैं? h कॉमा k हैं। अब अगर सेंटर आपका कहाँ हो? ओरिजिन पे हो, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 कॉमा 0, तो h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 0। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, देखो h की वैल्यू को 0 रखेंगे और k की वैल्यू को 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर क्या है भैया? वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल, बोलो भैया। ठीक। देखो बेटा, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आज का टॉपिक हमारा यही है और इसी पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो क्या होगा, हमें बेटा कहीं पे तो आर निकालने के लिए बोल देगा, कहीं पे हमें इक्वेशन निकालने के लिए बोल देगा, कहीं हमें इक्वेशन दे रखी होगी तो हमें सेंटर और रेडियस निकालने के लिए बोल देगा। यानी कि सारा खेल बेटा वो इसी में से करेगा। ठीक। तो देखो क्या होगा, आपको ये बात याद रखनी है कि h कॉमा k, यहाँ जो h है और यहाँ जो k है, पहली बात तो इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म में बनाने के बाद x में से जो माइनस हो रहा है वो क्या है? h कोऑर्डिनेट, और y में से जो माइनस हो रहा है वो क्या है? k कोऑर्डिनेट। h और k को मिला के क्या बनता है? सेंटर ऑफ द सर्कल बनता है। यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? h कॉमा k। और इधर जो बेटा r है, ये आर स्क्वायर होगा इधर, तो आर स्क्वायर का इधर वाले का स्क्वायर रूट करके जो आर आएगा उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक। तो इन्हीं पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे। कहीं पे इक्वेशन देगा, कहीं पे रेडियस देगा, कहीं पे h कॉमा k की वैल्यू पूछ लेगा, कहीं पे r की वैल्यू पूछ लेगा, कहीं पे इक्वेशन पूछ लेगा, कहीं पे इक्वेशन दे देगा तो सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस पूछ लेगा। इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं इसके क्वेश्चन लिखता हूं उधर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। देखो देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 एक ही तरह के हैं, एक ही तरीके से होंगे। देखो जैसे सॉल्यूशन ऑफ 1 दिया, सॉल्यूशन ऑफ 1, देखो क्या गिवन है आपको? गिवन है बेटा आपको सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं? 0 कॉमा 2। ठीक। एंड रेडियस, रेडियस बेटा आपको कितनी दी है? 2। ठीक। तो देखो हमारे पास जो सेंटर होता है वो क्या होता है? h कॉमा k। क्या होता है? h कॉमा k। दैट मीन्स h कॉमा k जो दिया है बेटा आपको वो क्या दिया है? 0 कॉमा 2। इसका मतलब हो गया बेटा कि h की वैल्यू 0 है एंड k की वैल्यू कितनी है? 2। रेडियस जो होती है वो क्या होती है? r। r इज इक्वल टू कितना दिया है आपको? 2 यूनिट्स, जो भी आपको दिया है। ठीक। अब आपको निकालनी है इक्वेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, क्या होती है इक्वेशन? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस एच की वैल्यू रखो कितनी है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू रखो कितनी है? 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। r की वैल्यू रखो 2 स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट, यहां बेटा आप चाहो तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल, तो इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ द सर्कल। बड़ा सिंपल।
सेकंड भी ऐसे ही है, थर्ड भी ऐसे ही है, फोर्थ में क्या है, थोड़े से क्या दे रखे हैं, अल्फाबेट दे रखे हैं। इसको मैं करता हूँ सॉल्यूशन ऑफ फोर। ये कोई क्वेश्चन बेटा कराने वाले नहीं है, ये नहीं पूछता आपसे एग्जाम में, लेकिन अगर आपको इसका बेस सीखना है तो आपको ये चीज आनी चाहिए। देखो सेंटर क्या दिए हैं, गिवन सेंटर, सेंटर कितना दिया है भैया, -a, -b, एंड रेडियस, रेडियस आपको क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ a² -b²। अब देखो बेटा सेंटर का मतलब होता है h, k कितना दिया है, -a, -b। दिस इंप्लाइज दैट h की वैल्यू कितनी है, -a, एंड k की वैल्यू कितनी है, -b। रेडियस r इज इक्वल टू कितना दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ a² -b²। नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, क्या होती है इक्वेशन, x h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस, देखो बेटा आपको h की वैल्यू -a दी है तो आप h की वैल्यू को -a रखेंगे तो ये हो जाएगा -a, और बाहर क्या है बेटा आपके पास, होल स्क्वायर प्लस, यहाँ बेटा आपके पास क्या है y, तो आप क्या रखेंगे, y माइनस k की वैल्यू आपको -b दी है तो -b रखेंगे तो ये हो जाएगा -b होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, ये स्क्वायर रूट ऑफ a² -b², और बाहर क्या है बेटा इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास a² -b², स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा कितना, a² -b²। अब आप चाहो तो यहाँ पे होल स्क्वायर वगैरह ओपन कर सकते हो, नहीं चाहते तो आप यहीं पे इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक, ये आपकी मर्जी है। बोलो बेटा बात आई समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ 5 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 5 क्या कहा उसने, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन इज, तो देखो गिवन, गिवन ध्यान से देखना बेटा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, क्या इक्वेशन है आपके पास, x + 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब बेटा हमको क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड में है आपको पता है आपकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, आर स्क्वायर। तो जो राइट हैंड साइड में है उसको हम स्क्वायर करके लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेटा इसको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद, क्या इक्वेशन होती है भैया, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो बेटा कंपेयर करने का तरीका क्या है, x की जगह x है, -h ये है और ये प्लस का 5 है, कितना है, प्लस का 5, तो बेटा साइन के साथ लो, ये -h लो और इसको +5 लो, तो -h इज इक्वल टू कितना है, +5, तो h इज इक्वल टू कितना है आपके पास, -5। इसी तरह y की जगह y है, k की जगह कितना है बेटा, तो -k की जगह कितना है, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू कितना है, 3। अब देखो स्क्वायर की जगह तो स्क्वायर है, r की जगह कितना है, r इज इक्वल टू है 6। तो बेटा सेंटर, सेंटर h, k होता है, तो h, k कितना हो गया, -5, 3, ये तो हो गया सेंटर। एंड रेडियस, रेडियस क्या होती है, r इज इक्वल टू कितना है, 6 यूनिट्स। बेटा रेडियस में क्या लिखा करो, यूनिट लिखा करो, ठीक, ये आ गया आंसर। बोलो भैया बात आई समझ में, चलो स्क्रीनशॉट लो फिर 6 करते हैं, देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, इस वाले पार्ट पे रब कर रहा हूं, ठीक है, 6 करते हैं, देखो
देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 6 क्या कह रहा है? 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर 2, 2। तो गिवन गिवन सेंटर सेंटर कितना दिया है बेटा आपको? 2, 2। 2, 2। दिस इंप्लाइज दैट सेंटर क्या होता है? H, K कितना दिया है आपको? 2, 2। अब जरा ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला है? एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 5। ठीक, तो बेटा आपको एक सर्कल दिया है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 2, 2। और ये सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 4, 5 से। ठीक, तो सर्कल से लेके, पॉइंट से लेके और सेंटर तक की डिस्टेंस जो होगी ये क्या होगी? रेडियस होगी, बोलो, होगी ना? तो देखो, एंड जो दिया है उसको लिखते हैं पहले। एंड पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट है बेटा? 4, 5। ठीक, तो देखो सेंटर है 2, 2 और इस पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है 4, 5 से। तो सेंटर से लेके और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या वो कहलाएगी? रेडियस। तो रेडियस निकालते हैं पहले। रेडियस आर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 2, 2 एंड पॉइंट 4, 5। ठीक, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 5 - 2 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 - 2, 3 का स्क्वायर 9। तो बेटा ये कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट्स। ठीक, याद रहे बेटा डिस्टेंस की बात कर रहा है तो आपको यूनिट्स वगैरह लिखना है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखो? यूनिट्स लिखो, क्योंकि यूनिट तो आपको देने नहीं रखी, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप क्या लिखोगे? यूनिट। अब आपके पास रेडियस आ गई और सेंटर आ गए, तो इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। नाउ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज क्या होगी? इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, ये है दिस इंप्लाइज दैट x माइनस एच की वैल्यू रखो, h की वैल्यू कितनी है भैया? 2। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू रखो, k की वैल्यू कितनी है? 2। y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 13। ये बेटा आपका क्या आ गया? आंसर। आपकी बुक में अगर बेटा इनको ओपन कर रखा है स्क्वायर को, तो आप स्क्वायर को ओपन करके आंसर निकाल दो, नहीं कर रखा तो आप यहीं पे छोड़ दो। ठीक, अब बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पूरा बोर्ड कर रब करके कुछ क्वेश्चंस और लिखता हूँ। देखो जल्दी फटाफट। ले लिया बेटा? रब करूं? कर दूं? देखो, इक्वेशन याद हो गई। ठीक, सेंटर याद हो गया, सेंटर क्या होता है? h, k और रेडियस याद हो गई, क्या होती है? r। ठीक है ना? चल मैं रब कर रहा हूं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7, 8, 9, 10। ठीक, 7 देखो, सारे मैं ही करूंगा। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2, -3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x - 2y इज इक्वल टू 1 एंड 4x + y इज इक्वल टू 27। देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सीख लो। ठीक, वो क्या कह रहा है? देखो वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2, -3। अब उसने एक सेंटर दिया है हमें, कितना? 2, -3। ठीक, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं रफली। ये हमने एक सर्कल बनाया, ये सेंटर आ गया इसका 2, -3। ठीक, देखो बेटा, अब ये तो आपके पास क्या आ गया? सेंटर आ गया। अब उसने बोला है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, यानी कि ये दोनों लाइन जहां पे काटती हैं वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सपोज करो बेटा कि एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है। ठीक, इन दोनों लाइन ने यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे कट करने के बाद में ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये सर्कल क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो ये सर्कल इस वाले पॉइंट से पास होके जा रहा है। अगर ये सर्कल इस वाले पॉइंट से पास होके जा रहा है, तो यानी कि यहां से लेके और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? रेडियस। समझ गए?
सेंटर से लेके और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस। तो सबसे पहले काम क्या है कि हमें इन दोनों लाइंस का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं गिवन, गिवन सेंटर, सेंटर कितना दिया है बेटा आपको, सेंटर देखो सेंटर को लिख लिया करो, क्या होता है सेंटर, एच कॉमा के, एच कॉमा के कितना दिया है आपको 2 कॉमा -3, ठीक। एंड एंड द इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ लाइंस, लाइंस आर, देखो बेटा मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूं, 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को मैं इधर ले आया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और ये दूसरी इक्वेशन दी है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, तो 4x प्लस वाई माइनस 27 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आया 27 को, ये हो गया 2। अब बेटा मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बताया है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, x और y की वैल्यू निकालने का। तो क्या होता है x अपॉन, बेटा इसको हाइड कर दो, क्या हुआ -27 इंटू -2 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया बेटा 54। फिर y, y का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 इंटू -1 कितना हो गया -1, माइनस माइनस हो जाएगा +1, ठीक। और इज इक्वल टू दूसरा होता है बेटा -y अपॉन, अब देखो y वाले को टर्म को हाइड कर दो, तो -27 इंटू 3 कितना हो गया -81। फिर होता है बेटा -4 इंटू -1 कितना हो गया -4, तो माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू, लास्ट वाले को लिखते हैं बेटा 1 अपॉन, अब कांस्टेंट वैल्यूज को हाइड करना होता है, तो 3 इंटू 1, y का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, माइनस 4 इंटू -2 कितना हो गया बेटा -8, तो माइनस माइनस +8। अब ये आपके पास फर्स्ट होता है, ये आपके पास सेकंड और ये आपके पास थर्ड। एक बार बेटा क्या करते हैं, फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड करते हैं, और एक बार क्या करते हैं सेकंड इज इक्वल टू थर्ड करते हैं, ठीक। तो देखो फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड करोगे तो ये है x अपॉन 55 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 11। इसी तरह ये है बेटा -y अपॉन 81 और +4, तो बेटा ये बचा माइनस का 77 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 11, ठीक। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया देखो 11 5 जा 55 और ये आ गया 11 7 जा 77। तो यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू कितना आया 5, कितना आया 5, और यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आया 7, कितना आया 7। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ above lines, above lines is, क्या है बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास है 5,7। ये आपके पास बेटा ये वाला पॉइंट आ गया, कौन सा, जो सर्कल जिससे पास हो रहा है 5,7 से। अब आपको पता है द डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है भैया, रेडियस, क्या होती है रेडियस। तो देखो बेटा क्या है, ये आपके पास सेंटर है और ये आपके पास पॉइंट है, तो आप पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आर रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1, तो बेटा ये है 7 माइनस, देखो ये -3 है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 7 प्लस 3 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 100, तो ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 109। तो ये आपके पास क्या आ गई रेडियस, किसमें आ गई बेटा यूनिट्स में, ठीक। अब आप निकालेंगे बेटा नाउ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, नाउ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल इज, क्या होती है भैया इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस एच, एच की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 109 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आंसर क्या आया बेटा, आंसर आया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 109।
आंसर। बोलो भैया, समझ में आ गया? बड़ा आसान है। सॉल्यूशन 8 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 8 क्या दिया है उसने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7। रेडियस कितनी दी है? 7। तो गिवन रेडियस, रेडियस क्या होती है भैया? आर इज इक्वल टू कितनी दी है? 7 यूनिट्स। ठीक। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है एन इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल आर दिस एंड दिस। ठीक। अब इक्वेशन कैसे निकालोगे? देखो इक्वेशन निकालने के लिए बेटा आपको क्या चाहिए? आपको सेंटर चाहिए और क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। दो चीजें चाहिए ना, सेंटर होते हैं एच और के, और रेडियस होती है आर। अगर ये तीन चीजें आपके पास में है, यानी कि एच, के और आर, यानी कि सेंटर आपके पास में है एक चीज और दूसरी चीज रेडियस आपके पास में है, तो आप इक्वेशन निकाल लोगे। यहां सिर्फ आपको रेडियस है और बाकी ये कहानी है। ये कहानी क्या कहती है, इसको जरा ध्यान से सुनो। देखो बेटा, ये आपके पास क्या है? मान लो ये आपके पास एक सर्कल है। ठीक। अब उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 एंड इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल आर दिस। सर्कल के दो डायमीटर दे रखे हैं। मान लो बेटा एक डायमीटर ये है और एक डायमीटर ये है। ठीक। इस डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है और इस डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है। ये डायमीटर बेटा जहां पे टच होंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। समझ गए ना क्या कहानी है? तो सेंटर निकलेगा बेटा इन दोनों लाइन को सॉल्व करके, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उससे। ठीक। तो देखो ये दिया है आपको एंड द इक्वेशन ऑफ the equations of two diameters of the circle are। देखो बेटा इक्वेशन को मैं कैसे लिख रहा हूं, यह है x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको लिख रहा हूं x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। दूसरा है बेटा 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको लिख रहा हूं बेटा 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बेटा पहले लिखते हैं x अपॉन, देखो x वाला टर्म हाइड करते हैं -4, और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है? -1। तो -4 इंटू -1 कितना हो गया? प्लस का 4 माइनस, बेटा ये है 1 और ये है -5, तो ये हो गया माइनस माइनस हो जाएगा +5। ठीक। इज इक्वल टू दूसरा बेटा y जो आता है वो माइनस का आता है, y वाला टर्म हाइड कर देंगे तो -1 इंटू 1 माइनस, सॉरी 1 इंटू -4 कितना हो गया? -4 माइनस 2 इंटू -5 कितना हुआ? -10, तो माइनस माइनस हो जाएगा +10 इज इक्वल टू लास्ट वाला लिखते हैं बेटा 1 अपॉन। अब इसको कांस्टेंट वैल्यू को हाइड कर देते हैं तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 माइनस 2 इंटू -1 कितना हो गया बेटा? -2, तो ये हो जाएगा +2। ये बेटा आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है और ये आपके पास थर्ड है। क्या करते हैं, एक बार फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड करते हैं और एक बार सेकंड इज इक्वल टू थर्ड करते हैं। तो फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड करने पे क्या मिलेगा? x की वैल्यू, तो ये है बेटा x अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक। दूसरी बार क्या करेंगे? सेकंड इज इक्वल टू थर्ड करेंगे। तो सेकंड कितना है भैया? -y अपॉन 6 है ना, -4 + 10 6 इज इक्वल टू, ये है बेटा 1 अपॉन 3। यहाँ देखो 3 3 जा 9, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 3, और यहाँ से 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया? -2। ठीक। तो इसका मतलब ये आ गया बेटा हमारे पास द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of above diameters देखो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स, डायमीटर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? सेंटर। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अबव डायमीटर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ये सेंटर। क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 3, -2। कितना है भैया? 3, -2, x3 और y -2। अब बेटा आपको पता है सेंटर की बात करता है तो सेंटर का मतलब क्या होता है? h, k। तो h की वैल्यू ये है, k की वैल्यू ये है और रेडियस आपको दी है। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज क्या होगी बोलो? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस एच की वैल्यू कितनी है भैया? 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस के की वैल्यू है बेटा -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर रेडियस कितनी दी है 7, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो आंसर आ गया बेटा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक। बोलो भैया, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 9 देखो बेटा, देखो भैया सॉल्यूशन ऑफ 9 क्या गिवन है। इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। देखो बेटा अभी भी क्या दिया है, डायमीटर दिया है। क्या दिया है, डायमीटर। तो लिखेंगे गिवन, गिवन इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ द डायमीटर्स, डायमीटर्स ऑफ द सर्कल आर। क्या इक्वेशंस दी है, एक दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, तो इसको लिखेंगे बेटा 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या दी है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, तो इसको लिखेंगे 3x माइनस 4y माइनस 7, है ना, यही है ना, 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को बेटा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया, x अपॉन, इसको हाइड करेंगे तो -3 इंटू -7 बेटा हो गया 21, माइनस ये हो गया बेटा 4 इंटू 5, माइनस का 4 और माइनस का 5 कितना हुआ -20, सॉरी +20, तो ये आ जाएगा बेटा 20 इज इक्वल टू, सेकेंड वाला टर्म होता है बेटा -y अपॉन, y वाला टर्म हाइड कर देंगे तो -7 इंटू 2 कितना हो गया -14, माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया बेटा माइनस का 9, -3 और 3 कितना हो गया -9, माइनस माइनस हो जाएगा +9। लास्ट वाला टर्म होता है बेटा 1 अपॉन, ये वाला इस कांस्टेंट को हाइड कर देंगे तो -4 इंटू 2 कितना हो गया भैया -8, माइनस 3, एक सेकेंड बेटा यहाँ पे गलती की हमने, 3 इंटू 3 नहीं करना है बेटा, ये y के लिए हमें 3 इंटू क्या करना है 5, तो 3 इंटू -5 हो गया बेटा -15, कितना हो गया -15, तो माइनस माइनस +15 आएगा ये। ठीक, ये है बेटा 4 इंटू -2, सॉरी 2 इंटू -4 8 हो गया माइनस का, और 3 इंटू 3 -9, तो ये हो जाएगा बेटा +9। ये बेटा फर्स्ट होता है, ये सेकेंड और ये थर्ड। एक बार क्या करते हैं, फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड, ये है बेटा x अपॉन 21 माइनस 20 दैट इज 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये है बेटा -8 + 9, ये हो गया 1। एक बार क्या करते हैं भैया, सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, क्या करते हैं, सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। सेकेंड कितना है बेटा -y अपॉन -14 और प्लस का 15 कितना हो गया 1 इज इक्वल टू, ये बेटा 1 अपॉन कितना हो गया 1। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और दिस इंप्लाइज दैट यहां से y इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, y इज इक्वल टू आ जाएगा -1। अब बेटा जहां पे डायमीटर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर। मैंने बताया जहां डायमीटर्स एक दूसरे को काटेंगे वो क्या होगा, सेंटर। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स, डायमीटर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इंप्लाइज दैट h, k, तो h, k की वैल्यू कितनी है बेटा, ये 1, -1। अब आपके पास 1, -1 क्या आ गया, सेंटर आ गया। अभी आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए क्या दिया है, देखो एरिया ऑफ द सर्कल दिया है आपको 154 स्क्वायर यूनिट, गिवन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना दिया है 154 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, देखो बेटा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 154 अपॉन पाई। ठीक, पाई की वैल्यू लगाते हैं बेटा 127, सॉरी 22 अपॉन 7। देखो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू है आपके पास कितना 154 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, तो ये होगा 154 अपॉन 22 अपॉन 7, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन 22। बेटा 22 7 होता है 154, तो 7 7 कितना हो गया 49,
तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7। देखो बेटा स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस होती है, लेकिन यहाँ r जब रेडियस की बात करेंगे, रेडियस एक डिस्टेंस है तो हमेशा क्या लेंगे, प्लस। तो ये r आ गया बेटा आपके पास 7 यूनिट्स। कितना आ गया, 7 यूनिट्स। अब बात करेंगे इक्वेशन की, तो इक्वेशन क्या होगी, देखो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, देखो बेटा क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो x माइनस एच, एच कितना है 1, तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर है बेटा 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ये आपके पास क्या आ गई बेटा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। ठीक, बात आई समझ में, स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं, देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 10, सॉल्यूशन ऑफ 10 क्या दिया है, a circle has radius 3 units and its center lies on the line this, if it passes through the point 3 7 3 then find its equation। देखो बेटा क्या गिवन, क्या है गिवन है, रेडियस, रेडियस क्या होती है भैया r इज इक्वल टू कितना दिया है 3 यूनिट। ठीक, और क्या कह रहा है, सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस, तो हम मान लेते हैं सेंटर को, लेट द सेंटर, द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल इज h कामा k। ठीक है, देखो बेटा अब आपने सेंटर भी मान लिया है और आपके पास रेडियस भी है, तो इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, क्या होती है इक्वेशन, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दी है बेटा, उसको रख लेते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 9, कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे वो कह रहा है एंड इट्स सेंटर लाई ऑन द लाइन दिस, तो बेटा सेंटर हमने क्या माना h के, यानी कि ये वाला पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहा है, इस पे, तो गिवन सेंटर h k लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है भैया, y इज इक्वल टू x माइनस 1 पे। तो अगर सेंटर बेटा इस लाइन पे लाई करता है, तो ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस आपको क्या रखना है, x और y की जगह ये रखने हैं इसमें, तो y की जगह रखना है बेटा k इज इक्वल टू x की जगह बेटा क्या है h माइनस 1, इसको बोल देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब वो कह रहा है इफ इट पासिस थ्रू द पॉइंट, इट पासिस थ्रू का मतलब बेटा सर्कल की ही बात कर रहा है, इफ सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 7, 3, तो देखो गिवन सर्कल passes through the point, passes through the point 7, 3। देखो बेटा सर्कल passes through the point 7, 3, अगर सर्कल 7, 3 पॉइंट से पास होता है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है 7, 3, ये इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन 1 कौन सी है, सर्कल की इक्वेशन है, तो देखो सर्कल passes through the point 7, 3, दैट इज, इसका मतलब हो गया बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर है, तो h की जगह रखेंगे कितना, सॉरी इक्वेशन है बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक, अब आपको x की जगह 3 और y की जगह, सॉरी x की जगह 7 और y की जगह क्या रखना है 3,
तो x की जगह रख रहे हैं बेटा 7 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह रख रहे हैं बेटा 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज दैट सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, देखो होल स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा 49 प्लस एच स्क्वायर माइनस 14h प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 9। अब देखो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 से एच के की वैल्यू है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 k इज इक्वल टू एच माइनस 1। तो जहां बेटा k दिखाई दे रहा है वहां आपको क्या रख देना है, h माइनस 1। तो देखो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 14h प्लस के स्क्वायर है, तो के की जगह रख रहे हैं बेटा h माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6k मतलब 6 इंटू एच माइनस 1, और बेटा ये 49 प्लस 9 कितना हो गया 58, कितना हो गया 58 प्लस 58, ठीक, इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 9। देखो भैया इसको सॉल्व करो तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस, ये हो गया भैया 14h प्लस, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h, ये हो गया माइनस 6h, ये हो गया प्लस 6, और बेटा 9 को अगर हम इधर ले आए तो 58 माइनस 9 कितना हो गया 49 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो गया 2h स्क्वायर, ठीक। ये है बेटा माइनस का 14h, ये है माइनस का 2h, कितना हो गया माइनस 16h, और ये है माइनस का 6h, तो कितना हो गया माइनस 22h, ठीक। अब देखो ये है बेटा 1, ठीक है, ये है 6, तो 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, 7, और ये हो गया बेटा 49 कितना हो गया 56, है ना, 7 प्लस 49 कितना हो गया 56, तो प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, कौन सी, एच स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको 11h प्लस 28 इज इक्वल टू 0। 28 के फैक्टर करो बेटा क्या आना चाहिए 11, तो 7 4 का क्या होता है 28, तो एच स्क्वायर माइनस 7h माइनस 4h प्लस 28 इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा आपने h कॉमन लेना है, h कॉमन लिया तो यहां बचा h माइनस 7, ठीक, माइनस यहां से बेटा आपने 4 कॉमन लेना है, 4 कॉमन लोगे तो ये बचेगा h माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक हो गया बेटा h माइनस 7 और एक हो गया बेटा h माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार बेटा आपको h माइनस 7 इज इक्वल टू 0 रखना है और एक बार h माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखना है। तो यहां से बेटा h की वैल्यू कितनी आई 7, और यहां से h की वैल्यू कितनी आई 4। अब देखो k की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू है बेटा h माइनस 1, तो यहां अगर h 7 है तो 7 माइनस 1 k की वैल्यू कितनी हो गई 6, और अगर h की वैल्यू बेटा 4 है तो k इज इक्वल टू है h माइनस 1, तो k इज इक्वल टू 4 माइनस 1, k इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 3, ठीक। तो यहां से बेटा h कॉमा k, यहां से h कॉमा k तो आ गया 7 कॉमा 6, और यहां से बेटा h कॉमा k कितना आया, यहां से आया बेटा 4 कॉमा 3। तो बेटा एक बार सेंटर आपको ये लेना है और एक बार सेंटर आपको ये लेना है, और उसके बाद रेडियस तो आपकी कितनी रहेगी 3 यूनिट्स। तो पहले इसकी बात करते हैं, इफ सेंटर h कॉमा k इज कितना है बेटा 7 कॉमा 6, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, देखो बेटा जब आप इसको सेंटर ले रहे हैं तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो h की वैल्यू 7, और देखो इक्वेशन नंबर 1 में h की वैल्यू 7 और k की वैल्यू को 6 रखना है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो बेटा क्या है आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये है आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो बेटा x माइनस h की वैल्यू रखेंगे 7, तो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू रखेंगे 6, तो y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन तो बेटा आपके पास ये आ गई। दूसरा, जब हम बात करते हैं 4,3 की, इफ सेंटर h, k इज
4, 3, then the equation of the circle is तो देखो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है इक्वेशन वन बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ बेटा आप क्या करोगे h की वैल्यू को इस बार 4 और k की वैल्यू को 3 रखना है तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये बेटा दो इक्वेशन आ गई आपके पास, ये आपके आ गए आंसर। आप चाहो तो बेटा यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, यहाँ भी होल स्क्वायर ओपन करके फिर इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक, तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया भैया, रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा बोर्ड। देखो बेटा आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन से लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक था इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम कल नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वो पढ़ेंगे। इनको बेटा क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए हैं ये बेटा बेस है सर्कल चैप्टर पढ़ने के। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उन सब में ये जितनी भी नॉलेज हमने आज गेन की है इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 11, सॉल्यूशन ऑफ 11 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हुज रेडियस इज ए। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। देखो सबसे पहले तो आपको बेटा ये सब चीजें आनी चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसे होते हैं, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होते हैं, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होते हैं, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसे होते हैं, प्लस माइनस। ये सब बातें आपको पता है, ठीक है। जब हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ाया था तो उसके स्टार्टिंग में ही हमने सब चीजें आपको क्लियर की। ये आपके पास क्या है, ओरिजिन। ये आपके पास क्या है भैया, ओरिजिन। अब वो कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच करता है, वो भी किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में कोई सर्कल है बेटा, वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। मान लो ये सर्कल है और ये दोनों इक्वेशन दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब वो कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हुज रेडियस इज ए। तो यानी कि इस सर्कल की जो रेडियस है बेटा वो कितनी है, ए। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी इसकी कितनी है, ए, और ये डिस्टेंस भी इसकी कितनी होगी फिर, ए। बोलो ये डिस्टेंस भी ए होगी। अगर बेटा ये भी ए है और ये भी ए है तो इसका सेंटर कितना हो गया, ए कॉमा ए नहीं हो गया। बोलो देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है भैया, ए। और ये वाली डिस्टेंस जो वाई कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस है ये भी कितनी है भैया, बोलो वाई, ये भी कितनी है, ए। सॉरी ये भी कितनी है, ए। तो इसका मतलब बेटा ये डिस्टेंस भी ए है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ए आ गया, ये डिस्टेंस भी ए है तो वाई कोऑर्डिनेट भी ए आ गया। ठीक, तो देखो गिवन रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू कितनी दी है बेटा आपको, ए। अब आपको क्या दिया है कि सर्कल जो है वो दोनों सर्कल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच करता है। ऑल्सो गिवन द सर्कल touches both axes in first quadrant। तो देखो बेटा सर्कल की रेडियस ए है, अगर ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब इसका सेंटर क्या हो जाएगा, दैट इज सेंटर क्या होता है, एच कॉमा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ए कॉमा ए। नाउ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज सर्कल इज इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है भैया, ए। तो x माइनस एच की वैल्यू भी कितनी है, ए। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू भी ए है स्क्वायर, और r भी बेटा कितना है, ए स्क्वायर।
तो ये बेटा क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 12, सॉल्यूशन ऑफ 12। देखो बेटा क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस एंड हुज सेंटर इज 1,2। देखो बेटा मान लो ये आपके पास क्या दिया है, 1,2 दिया है, तो आपके पास ये है बेटा डिस्टेंस 1, और मान लो ये डिस्टेंस है आपके पास 2, तो यहाँ पे कहीं पे क्या आएगा, सेंटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटर। ठीक, अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को बेटा वो टच कर रहा है, तो हम एक्स एक्सिस को टच करता हुआ एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमने एक सर्कल बना लिया जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ उसने क्या बोला है, whose सेंटर इज 1,2। इसका सेंटर कितना है भैया, 1,2। ठीक, कितना है, 1,2। इस सेंटर का मतलब ये हुआ बेटा कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी दी हुई है, 1, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दी हुई है, 2। कितनी दी है, 2। तो जरा इसको देखो बेटा, ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, रेडियस। तो रेडियस इसकी कितनी हो गई, 2। बोलो कितनी हो गई, 2। तो याद रखना बेटा, जब भी एक्स एक्सिस को टच करेगा, किसको, एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस टच करने की बात बोलेगा, तो सेंटर सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा भैया, रेडियस होगी। क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक, तो देखो जो दिया है उसको लिखते हैं गिवन। क्या दिया है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1,2, सेंटर एच कॉमा के इज इक्वल टू कितना दिया है भैया, 1,2। आगे क्या बोला है, आगे बोला है विच टचेस एक्स एक्सिस, ऑल्सो गिवन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। ठीक, तो एक्स एक्सिस को टच करता है, याद रखना जब भी एक्स एक्सिस को टच करता है इसका मतलब सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होती है, रेडियस। इसका मतलब रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 2 यूनिट्स, और एच कॉमा के आपके पास है, तो नाउ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, देखो भैया इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच कितना है बेटा आपके पास 1, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है भैया आपके पास 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो इक्वेशन आ गई बेटा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर आंसर बेटा ये होल स्क्वायर ओपन करके दे रखा हो बुक में, तो आप इनके होल स्क्वायर ओपन कर लेना। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ 13 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 13 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस वाई एक्सिस एंड हुज सेंटर इज 1,2। बेटा इस बार वाई एक्सिस को टच कर रहा है और सेंटर कितना है, 1,2। तो देखो ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इस बार किसको टच कर रहा है बेटा, वाई एक्सिस को। तो हमने एक सर्कल बना लिया जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक, वाई एक्सिस को टच कर रहा है और इसका सेंटर कितना है, 1,2। तो ये सेंटर है बेटा इसका 1,2। ठीक, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, रेडियस। बोलो होगी। तो बेटा ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है ये वाली, ये कितनी है, ये है 2। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये वाली, ये कितनी है, 1। इसका मतलब इस बार रेडियस क्या बन गई है, 1 बन गया है। तो जब भी y एक्सिस को टच करेगा, किसको टच करेगा, y एक्सिस को, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, रेडियस। याद रहेगा। ठीक है, जब भी y एक्सिस को टच, जब भी x एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो रेडियस बनेगा, और जब भी बेटा y एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो रेडियस बनेगा। तो देखो गिवन क्या क्या गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन हुज रेडियस इज 2 यूनिट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस y एक्सिस एंड हुज सेंटर इज 1,2। तो देखो गिवन
सेंटर कितना दिया है बेटा, h कॉमा के इज इक्वल टू कितना है आपके पास 1 कॉमा 2, ठीक। नाउ रेडियस 1 कॉमा 2, also given circle touches y axis, ठीक। इसका मतलब हुआ दैट इज रेडियस r इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1। जो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गया, रेडियस। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल, नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज क्या हो जाएगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच कितना है बेटा 1, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है भैया 2, y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r कितना है 1 स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। सॉल्यूशन 14 देखो बेटा, क्या है 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज व्हिच टचेस x एक्सिस एट द ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 2 यूनिट्स, ठीक। अब देखो बेटा, अब उसने किसी क्वाड्रेंट की बात नहीं की है आपसे, किसकी बात नहीं की है, क्वाड्रेंट की। देखो मैंने ये डायग्राम जो बनाया है, ये जो बेटा 1,2 है, 1 का भी साइन प्लस है और 2 का भी साइन प्लस है, तो 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, ठीक। यहाँ भी 1,2 था, यहाँ भी 1,2 था, इसीलिए एक सर्कल बना। अब यहाँ देखो, फाइंड द इक्वेशन हुज सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस, ये बोला है सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता है एट द ओरिजिन, किस पे टच करता है, ओरिजिन पे, एंड हुज रेडियस इज 2 यूनिट्स। तो जरा कॉमन सेंस लगाओ, मैं आपके पास ये बना रहा हूं, देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो हो सकता है कि जो सर्कल है वो ओरिजिन पे ऐसे टच कर रहा हो, या हो सकता है वो सर्कल इस साइड में हो, बोलो भैया, ऐसा भी हो सकता है ना, ओरिजिन को टच कर रहा है तो हो सकता है यहां हो या हो सकता है यहां हो। बोलो क्या बोला है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 2 यूनिट्स, ठीक। तो ये सर्कल बेटा किस पे टच किया इसने, बोलो किस पे टच किया, एक्स एक्सिस पे टच किया। देखो ध्यान से सुनो, अगर आप इधर बनाते हो बेटा, इसको किधर बनाते हो, इधर, तो ये एक्स एक्सिस को टच तो कर देगा ओरिजिन पे, लेकिन एक्स एक्सिस को काट भी देगा, ठीक। तो हमें सिर्फ टच कराने वाली बात बोली है, तो हम एक्स एक्सिस को इधर भी नहीं बनाएंगे और इधर भी नहीं बनाएंगे। हमने कहा बनाया, ऊपर और नीचे। अब उसने बोला है इसकी रेडियस कितनी है 2, तो यानी कि यहाँ ये बेटा ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस कितनी होगी इसकी 2, ठीक। यहाँ से और यहाँ तक ये रेडियस भी कितनी होगी इसकी 2। अगर बेटा इसकी रेडियस 2 है तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, ठीक। यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ y एक्सिस है, तो बेटा x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2। समझ गए ना बात को, दो सर्कल बनेंगे, एक का सेंटर बनेगा 0,2 और एक का सेंटर बनेगा 0,-2। क्यों, क्योंकि उसने बोला है रेडियस कितनी है 2, तो यहां से लेके और यहां तक क्या जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस, रेडियस 2 है। और y एक्सिस पे बेटा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही नीचे की तरफ, ये बेटा नीचे की तरफ डिस्टेंस कैसी होती है माइनस की, तो 0,-2 क्या हो जाएंगे, बोलो कोऑर्डिनेट 0,-2। यानी कि एक इक्वेशन इस सर्कल की निकलेगी और एक इक्वेशन इस सर्कल की निकलेगी, ठीक। तो देखो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, क्या दिया है, एक रेडियस दी है, गिवन रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल r इज इक्वल टू कितना दिया है भैया 2 यूनिट्स, ठीक। देखो बेटा अब उसने बोला है कि ये जो सर्कल है किसको टच करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है। ऑल्सो गिवन सर्कल टच एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करता है, तो बेटा ये दो पॉसिबिलिटी है आपके पास, ठीक है। तो हम लिखेंगे द पॉसिबल सेंटर्स ऑफ द सर्कल आर, कौन कौन से, 0,2 एंड 0,-2। नाउ द इक्वेशन
द इक्वेशन ऑफ द सर्कल आर, इक्वेशंस करेंगे बेटा, दो इक्वेशन आएंगी, एक इस सर्कल की और एक इस सर्कल की। तो द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल्स आर, देखो बेटा, इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, इसी को बेटा मैं दूसरी तरफ भी लिख देता हूं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो बेटा, व्हेन h इज इक्वल टू, जब h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 2 एंड r रेडियस की वैल्यू 2 होगी, तब इक्वेशन क्या होगी? तो ये होगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भैया आर एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी देखो, जब सेंटर बेटा ये होगा, व्हेन h इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस 2 एंड r रेडियस तो सेम रहेगी 2, तब इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू माइनस 2, तो y प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू है बेटा 2 स्क्वायर। तो इक्वेशन आएगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आंसर बोलो भैया, बात आई समझ में? सॉल्यूशन 15, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो इसको भी। सॉल्यूशन ऑफ 15, देखो बेटा वो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। जरा ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन और ये आपके पास y एक्सिस। अब उसने बोला है कि एक सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच करता है और एक लाइन है x इज इक्वल टू 2। आपको पता है बेटा x इज इक्वल टू 2 जो लाइन है वो कहीं ऐसी होगी, ये जो लाइन है बेटा ये है आपके पास x इज इक्वल टू 2। कौन सी लाइन है ये? x इज इक्वल टू 2, है ना? तो इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है? 2। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 2। अब वो बोल रहा है कि जो सर्कल है वो इसको भी टच करता है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच करता है। दैट मीन्स सर्कल बेटा ऐसा हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक, इधर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 लाइन तो बेटा इधर ही होगी, इसीलिए सर्कल यहां भी हो सकता है और सर्कल यहां भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है? 2। कितनी है? 2। दैट मीन्स ये जो सेंटर है बेटा, यहाँ जो ये सेंटर है, ठीक, यहाँ देखो ये सेंटर है, सेंटर ये डिस्टेंस टोटल कितनी है? 2। x इज इक्वल टू 2 लाइन तभी बनी है जब ये डिस्टेंस 2 है। इसका मतलब इसका जो डायमीटर है बेटा वो कितना है? इसके जो डायमीटर है वो कितना है? 2। कितना है? 2। इसका मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, हाफ होगी। ऐसे ही यहाँ पे ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये वाली कितनी है? 2। ठीक, तो इसका मतलब ये डायमीटर है तो रेडियस हाफ होगी, तो ये भी 1 और ये भी 1। ठीक, अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 1। तो इसका जो सेंटर है वो हो गया 1,1। ठीक, बोलो। देखो ये वाली हाइट जो है बेटा, ये वाली जो हाइट है, ध्यान से सुनते रहना, ये भी रेडियस है, ठीक, और ये भी रेडियस है। रेडियस कितनी है? 1। तो ये हाइट भी 1 है, बोलो। तो इसका सेंटर कितना हो गया? 1,1। अब इसके सेंटर की बात करते हैं। देखो ये बेटा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो 1 है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट बेटा ओरिजिन से नीचे है, नीचे है, तो नीचे की तरफ जो कोऑर्डिनेट होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसके सेंटर क्या होगा? 1,-1। बात आई ना समझ में? देखो कैसे लिखेंगे, देखो गिवन द सर्कल टच द बोथ एक्सिस एंड द लाइन x is equal to 2 and the line x is equal to 2, then the possible, बेटा इनको इनको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, यही है जो आपको दिया है, आपको डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के हिसाब से आपको चीजें निकालनी है, कोई फॉर्मूला नहीं है इनको निकालने का। ठीक है,
then the possible centers of the circles are, बेटा क्या क्या पॉसिबल सेंटर हैं, 1,1 and 1,-1 and the radius is कितनी है बेटा, रेडियस 1 यूनिट, रेडियस कितनी है 1 यूनिट। तब बेटा हम इसकी भी इक्वेशन निकालेंगे और इसकी भी इक्वेशन निकालेंगे। तो नाउ द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल्स आर, देखो बेटा इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक और लिख लेते हैं यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो बेटा व्हेन, जब हम सेंटर की बात कर रहे हैं 1,1 की, व्हेन h इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन हो गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। ठीक, जब व्हेन x इज इक्वल टू 1, दूसरे सेंटर की बात कर रहे हैं, x नहीं बेटा h, दूसरे सेंटर की बात कर रहे हैं, h इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू -1 एंड r इज इक्वल टू 1, तब इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, ये है बेटा -1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ये आ गया बेटा आंसर। ठीक, तो बेटा ये चीजें दो है आपको समझ के चलना है, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको ये बहुत काम देगी। ठीक, याद रहे जब भी आपको बेटा क्या दिया हो, दोनों एक्सिस को टच करता हुआ क्या दिया हो, आपको बोलो, जब भी दोनों एक्सिस को टच करता हुआ सर्कल दिया हो तो आप बेटा एक्स कोऑर्डिनेट लो या वाई कोऑर्डिनेट लो, आपकी रेडियस क्या होगी, सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा या वाई कोऑर्डिनेट होगा, अगर दोनों को टच करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट ले लो या वाई कोऑर्डिनेट ले लो, दोनों ही क्या होंगी, रेडियस होंगी। जब बेटा सर्कल किसको टच करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है, तो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो रेडियस बनती है। जब सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो रेडियस बनता है। ठीक, अब बात करते हैं बेटा, जब आपको ये ना दे रखा हो कि सर्कल किस तरह से टच कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, तब क्या कंडीशन बनती है, जैसे यहाँ पे दिया था कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, तो एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब बेटा एक्स एक्सिस को काटता नहीं। अगर आप यहाँ इधर से टच कराते हो सर्कल को तो ये एक्स एक्सिस को कट कर देगा, कट नहीं करने के लिए बोला है, टच कराने के लिए बोला है, तो टच कराएगा तो एक सर्कल ये बनेगा और एक सर्कल ये बनेगा। ठीक, ये दो सर्कल बनेंगे और दोनों की कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी। जब आपको बोला है दोनों एक्सिस को टच करता है तो दोनों एक्सिस को टच करता है, लेकिन ये नहीं बोला बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करता है, कहीं भी टच कर सकता है, यहाँ टच किया और यहाँ टच किया। अब यही क्यों किया, इधर क्यों नहीं किया और इधर क्यों नहीं किया, इधर इसलिए नहीं किया क्योंकि एक कंडीशन और थी, x इज इक्वल टू 2 को भी टच करता है, तो बेटा x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन तो इधर ही बनेगी, इसीलिए ये दोनों सर्कल इधर ही बनेंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग बेटा आपको सेंटर्स निकालने हैं, सेंटर्स वगैरह निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेशन की है इसी तरह आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक, तो आप बेटा आई होप आप समझ गए होंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है। ठीक है, बात आ गई समझ में, क्लियर है। चलो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 2 में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक, वो क्या होती है, कैसे उसको यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।